जब एक व्यक्ति की राइट वायलेट होती है, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसकी रेमेडी क्या होती है? डैमेजेस या कंपनसेशन। अब इस डैमेजेस एंड कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए वह व्यक्ति एक कोर्ट में रिटन कंप्लेंट फाइल करता है, जैसे जिसे प्लेंट कहते हैं। अब जो फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। अब इस सूट में कौन कौन एज अ प्लेंटिफ ऐड हो सकते हैं, कौन कौन इस कोज ऑफ एक्शन जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, इस कोज ऑफ एक्शन से कौन कौन कनेक्टेड है और वो कैसे कनेक्टेड है, आइदर जॉइंटली और सेवरली और अल्टरनेटिवली। इसको हम एक जरा एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते यह एक घर है और इस घर के पोजीशन में कौन है? ए एंड बी, हु आर ब्रदर ऑफ एंड दे आर जॉइंट ओनर ऑफ दिस हाउस। अब एक व्यक्ति सी इन दोनों भाइयों को डिस्पोजेस करके इस घर की पोजीशन ले लेता है, इस घर को हथिया लेता है। अब सी ने इस घर को हथिया लिया, इन दोनों को घर से डिस्पोजेस करके, तो एक कॉज ऑफ एक्शन एराइज होती है। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स लीगल राइट की एग्जिस्टेंस और उस राइट की वॉयलेशन। नाउ हियर ए एंड बी की राइट की वॉयलेशन होती है, कौन करता है? सी। तो A and B can file a suit against C for their recovery of possession of this house, either jointly or severally. Jointly means A and B can jointly file a suit against C as a plaintiff because ये दोनों jointly connected हैं इस सूट के साथ, या they are jointly interested into दैट कोज ऑफ एक्शन जो रिलीफ मांगने जा रहे हैं फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ देयर हाउस, जो रूल 1 में लिखा गया है। एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो रिलीफ मांगा जा रहा है फॉर रिकवरी ऑफ देयर पोजीशन, जो रिलीफ मांगने जा रहे हैं फ्रॉम सी फॉर देयर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ दिस हाउस। अब हम समझते हैं सेवरली का मतलब क्या होता है। मान लेते अब इन दोनों भाइयों की आफ्टर मैरिड इस घर की बंटवारा होती है, पार्टीशन हो जाती है, और अब सी क्या करता है? इस घर की पोजीशन को हथिया लेता है ना। इन दैट केस दे कैन फाइल अ सेपरेट सूट अगेंस्ट सी फॉर देयर ओन पोजीशन ऑफ रिकवरी, फॉर देयर रिकवरी ऑफ ओन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे बंटवारा हो गया। ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट सी फॉर देयर ओन पोजीशन और बी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट सी फॉर देयर ओन पोजीशन एज अ प्लेंटिफ। ये हमने समझा सेवरली के मतलब क्या होता है। अब समझते हैं प्रॉपर पार्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर पार्टी मीन्स ऐसी कोई पार्टी अगर इसे हम सूट में ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर ऐड कर लेते हैं तो बढ़िया होगा। मीन्स ए एंड बी इन दोनों की प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो गई है। अब ये दोनों अलग अलग सूट भी फाइल कर सकते हैं। जैसे ए अगर सूट फाइल करता है और बी को फॉर देयर ओन पोजीशन, और बी को एज अ पार्टी ऐड नहीं भी करता है तो भी चलेगा, और अगर बी को एज अ प्लेंटिफ इन देयर सूट ऐड कर लेता है तो अच्छा होगा। सो दिस इज नोन एज अ प्रॉपर पार्टी। अब समझते हैं अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं ये एक घर है और इस घर की ओनर है ए, हु इज डिसीज्ड पर्सन। अब ए की लीगल हेयर कौन है? वाइफ एंड एडॉप्टेड सन, बी एंड सी। सो हेयर और डी क्या करता है? इस घर की पोजीशन ले लेता है। अब ये लीगल बीइंग अ लीगल हेयर, वाइफ एंड एडॉप्टेड सन हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डी फॉर देयर रिकवरी ऑफ पोजीशन। तो अब डी क्लेम करता है कि ये एडॉप्टेड सन जो है वो लीगली नहीं है, पहले ये प्रूफ करें, उसके बाद ही इस घर की पोजीशन हैंड ओवर करेगा बी एंड सी को। अब यहाँ पर बी बीइंग अ वाइफ बोलती है कि अगर सी एज अ एडॉप्टेड सन लीगली नहीं भी है
तो यहाँ पर बीइंग अ वाइफ एज ए लीगल हेयर उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली एज अ पार्टी ऐड किया गया है सी को। अगर इसे नहीं भी मिलता है तो वाइफ को तो मिलेगा इस प्रॉपर्टी का पोजीशन। तो यहाँ हमने समझा अल्टरनेटिव का मीनिंग। क्लोज बी में बोला गया है सेपरेट सूट। व्हाट डज इट मीन बाय सेपरेट सूट? Separate suit means separation of separate trial when court thought that plaintiff is unnecessarily added in the suit. For example, यहाँ B को एज ए प्रोफर्मा डिफेंडेंट ऐड किया गया था। अगर कोर्ट को लगे कि B की सूट अलग से होनी चाहिए और A की अलग, इन दैट सिचुएशन कोर्ट B की सेपरेट ट्रायल करेगी और A की सेपरेट ट्रायल करेगी फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ दिस हाउस। दिस इज द सेपरेट सूट। सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 1 कहती है कि कौन कौन एज ए प्लेंटिफ ऐड हो सकते हैं। पार्टी या तो जॉइंटली ऐड हो सकते हैं या सेवरली ऐड हो सकते हैं, अलग अलग सूट फाइल कर सकते हैं या अल्टरनेटिवली ऐड हो सकते हैं। मतलब एक ही सूट में एक पार्टी को एज द अल्टरनेटिव ऐड किया जाए, दैट इज़ द अल्टरनेटिव एज वी नो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। और यहाँ क्लोज बी में बोला है सेपरेट सूट। अबाउट दी व्हाट डज इट मीन बाय सेपरेट सूट? सेपरेट सूट मीन्स कोर्ट सेपरेट ट्रायल जब कोर्ट को लगे कि व्हेन अ प्लेंटिव इज़ अननेसेसरली एडेड इन द सूट और कोर्ट एक सेपरेट ट्रायल करेगी, दोनों की अलग अलग ट्रायल होगी, दैट इज़ द सेपरेट सूट। तो रूल 1 बोलता है हु मे बी जॉइंट एज अ प्लेंटिव, पार्टी में बी joined as a plaintiff jointly, severally, alternatively, or they can brought a suit separate